हेलो दोस्तों, मैं हूँ आज ईटानगर के 6 माइल में, जहाँ पे हमारा अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम के मल्टीपर्पज़ हॉल है। आज हम अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम के 21st फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। अभी प्ले होस्टिंग होगा हमारा चेयरमैन सर द्वारा। इसके बाद में रिफ्रेशमेंट होगा और फिर हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वो आज शाम को होगा, जिसमें अवार्ड सेरेमनी और भी बहुत सा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमारा अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का जो 21st फाउंडेशन डे का जो सेलिब्रेशन किस तरह से मनाया जा रहा है उसका मैं कुछ झलक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो मैं अपना मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कुछ झलकियाँ आपको हम दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तो वीडियो में बने रहिएगा। जगत के हम दीवाने हैं, जलवा अपना हम दिखाएंगे। अरुणाचल की सरजमी को सासरों से सजाएंगे। कला के प्रहरी है हम, अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम, हुनर के जननी है हम, अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम। थिरक थिरक कर नाचेंगे हम हर पल, साथ में सबको नचाएंगे हम हर दम। पर्दों में हम हंसते गाते सबका दिल बहलाएंगे। कलम की धार से निकली है गीतों की कितनी रंगोली, कभी रुलाए दो नैनों को, कभी भरे खुशियों की झोली। So ladies and gentlemen, हमारे चीफ गेस्ट बना चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आईना बनकर हम सबका सच्चा सूरत दिखाएंगे, एक ही सुर में गाएंगे, शीश उठाते जाएंगे। कला के प्रहरी है हम, अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम, हुनर के जननी है हम, अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम। करेंगे। कहते हैं ना कि हर कार्यक्रम की गरिमा उसकी शुरुआत से होती है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान ओबुक तागा जी को अतिथियों के सम्मान के लिए। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू। I on behalf of Arunachal Artist Forum executive members do heartily welcome you all to this wonderful and valuable moment of 21st Foundation Day come Artist Award Ceremony. Welcome Sri Nyali Etesar, Secretary IPR, Government of Arunachal Pradesh. Sri Ebong Tao Sir, Director Art and Culture, Government of Arunachal Pradesh. Bengya Tap Sir, Chairman Nisi Art and Culture Welfare Society. Srimati Tabayal, the founder chairperson of Arunachal Artist Forum and legendary artist. Look
शामिल हैं हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट तालुक मिजी जी, लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारे डॉक्टर टोनी कोयू जी, सीनियर आर्टिस्ट इन मेल कैटेगरी श्री लोमयुक लेगो जी, सीनियर आर्टिस्ट हमारे फीमेल कैटेगरी में है संगीत नाटक एकेडमी के युवा बिस्मिल्लाह खान एकेडमी के अवार्ड विजेता श्रीमती रेडी कार्लो जी, और फोक सिंगर यानी कि लोक संगीत के बहुत ही महान हमारे गायक डॉक्टर बामांग लोरम जी। इनका हम एक विजुअल देखेंगे और उसके बाद हम उनको सम्मानित करेंगे। कलाकार श्रीमान लेट स्वर्गीय तालिक मिजे जी, his eldest son receiving this award on behalf of our legendary singer Late Taluk Mize ji. उनकी कला हमारे दिलों में इसी तरह से जीवित रहेगी। आभार, आप यहाँ से सम्मिलित हुए और हमारा मान बढ़ाया। सर लेखो जी एब्सेंट है, आज यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनका सम्मान हमारे दिलों में यूं ही बना रहेगा और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
आपने बहुत सारे बच्चों को भी इंस्पायर किया है। आप जैसे कलाकार को आज हमारे बीच पाकर और आपको सम्मान कर अरुणाचल प्रदेश आर्टिस्ट फोरम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, Ms. Joram Vidia. Music video in different languages as an actor. Congratulations. So ladies and gentlemen, Mrs. Akim Chomri, she is not present here, but on her behalf, Ms. Anand Darpe, she is receiving the award. Congratulations. देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि सर गोकी वाडा और टाई बब्बू सर जी को कैटेगरी ऑफ एंकर्स में सम्मानित किया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे? आज के चीफ गेस्ट यानी एहतसाब सेक्रेटरी IPR, गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर एवं ताहसार जी, जितने भी लेजेंडरी सिंगर, सीनियर सिंगर, जितने भी यहाँ आर्टिस्ट आए हैं, और आज का अवार्डी आर्टिस्ट, सबको आज शाम स्वागत करता है अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम की तरफ से। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा 2-3 शब्द कहेगा। सर, आप दोनों का जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम इस्टेब्लिश 2004 को हुआ था। तो उसमें चेयरपर्सन रहे, फाउंडर चेयरपर्सन अभी प्रेजेंट है अते तलायल नावम अते नो अच्छे गौरव जितोगा। ये भी अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम को प्लेटफॉर्म दिया है, और इनका साथ हमारा लेट अच्छी मर्तो कंदा मैडम का साथ में सेक्रेटरी का रूप में काम निभाया। तब से लेके अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का जर्नी आज 21 इयर्स हो रहा है अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम। तो इस 21 इयर्स का फाउंडेशन डे में तो हम लोग इवनिंग को एक प्रोग्राम रखता है कि हमेशा ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया आर्टिस्ट अवार्ड प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। तो अवार्ड ऐसे होता है कि हम आर्टिस्ट फोरम एक पेरेंटल बॉडी, माँ पिताजी का रूप में अरुणाचल आर्टिस्ट को हम लोग निभाते हैं। लेकिन हम इनको जो सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, इसको हम गिव बैक भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। क्योंकि हमारा जितने सीनियर लोग इस फील्ड में जितना सोसाइटी को अपना समय में कंट्रीब्यूट किया, जब बुरा बात हो जाता है तो हमारा यहाँ में पुलिस प्रोग्राम गवर्नमेंट से आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं होता। तब क्या होता है, ना वो सिंगर है, ना क्या है, ना आर्टिस्ट एक्टर है, ना क्या है, मतलब ऐसे ना पता हो जाता है। इसलिए ये मोटिवेशन के लिए अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम निर्णय लिया है कि चलो हम लोग एटलीस्ट वो लोग को, जितना सीनियर लोग को, लेजेंडरी लोग को अवार्ड कैटेगरी रख के हम लोग सम्मान दें। और
बडिंग आर्टिस्ट को भी हम लोग इनकरेजमेंट करते हैं। तो इसमें सर एक बात हम कहना चाहते हैं कि अवार्ड के बारे में। तो हमारा यहाँ स्टेट में जितना आर्टिस्ट का अवार्ड होता है, तो हमारा अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का विदाउट नॉलेज अवार्ड दे देता है। हम आर्टिस्ट से आप लोग करक मत पाइए, हम जो बोलना था वो सीधा सीधी बोलेगा। जिस आदमी को अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम सम्मान नहीं करता है, उसका समय है, उसका बायोडाटा पूरा हम लोग जानता है। एग्जाम्पल हम अच्छा से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से अची मर्तो कमदा को कुछ भी सम्मान नहीं मिला। इनका स्टूडेंट लोग कितना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिल चुका। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड देने के लिए तरीका माने थोड़ा हम लोग को कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा लेजेंडरी सिंगर अचित भी देता हुआ है ये लोग को। इसलिए सर हम आपका अपील करता है कि जब भी आर्टिस्ट स्टेट में नॉमिनेट करने से डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का पूरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, डीसी और डाको का साथ एथलीट सिलेक्शन में हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट आर्टिस्ट फोरम को वहाँ में एक ऑटोमेटिक मेंबर दिया जाए। तो उसका रिकमेंडेशन या स्टेट से आएगा, तो हम लोग स्टेट आर्टिस्ट फोरम को भी एक ऑटोमेटिक मेंबर देने से तो एक अच्छा माने आदमी जितना ये तारीफ वाला चीज अवार्ड हम लोग दे सकते हैं। नहीं होने से कोई अवार्ड मिलता है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जो अवार्ड दिया उसको हर कोई एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारा। यही मेरा एक अपील है। अभी अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम बहुत क्लोजली गवर्नमेंट का साथ काम कर रहा है। तो सर उस दिन अब जब आया है अरुणाचल आर्टिस्ट के लिए पेंशन, फैमिली पेंशन, उसका बाद रिलीफ गाइडलाइन बना के सारा गवर्नमेंट का अभी गवर्नमेंट को भेजा है। अभी गवर्नमेंट का फाइल चल रहा है, ओएम डिपार्टमेंट में है अभी। तो उस सिलेक्शन में भी हमने बार बार बोला है कि अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम को सिलेक्शन मेंबर रखा जाए। नहीं होने से आप गलती आदमी को सिलेक्शन करेगा, फिर अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम बोलेगा कि ये सिलेक्शन गलती है, इनको होना चाहिए। क्योंकि हम क्यों ये कहने चाह रहे हैं कि हमारा पास हर एक आर्टिस्ट का बायोडाटा है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हम बोल सकता है कि प्राउडली इसको अवार्ड देने से ठीक है, इसको पेंशन में देने से ठीक है। मार्केटिंग नहीं होने के वजह से कोई अपना जेब से पैसा डाल के करने के बाद लॉस होने का कारण कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाता। शायद आप एक गवर्नमेंट को एक ऐसे सजेस्ट करें जो लोकल फिल्म मेकर है उसको सब्सिडी दिया जाए। सब्सिडी एक स्कीम बना के सर आप अप्रोच करके, ताकि हमारा अभी ड्रग्स, दारू पी रहा है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट बच्चा को हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है आर्टिस्ट कर सकता है। इसीलिए सर एक ये पॉलिसी को आप गवर्नमेंट को आप डिस्कस करने से ठीक होगा। और एक सर एक मेरा रिक्वेस्ट है, आपका आईपीआर डिपार्टमेंट में सर हमारा हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट को लेके रखिए सर। तो वो इक्विपमेंट को हम लोग आपको रेंट देंगे, मिनिमम रेंट हम लोग दे देंगे। तो हमारा फिल्म बनाने वाला
मूवी बनाने वाला उसका क्वालिटी निकल जाएगा। हम लोग बहुत कम कष्ट में किनके फिल्म बनाना है तो पिक्चर थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज हम आप समझ लेके रखिए, हम आपको रेंट में देगा, मिनिमम रेंट में देगा। तो ऐसे अगर करने से हमारे यहाँ में बहुत आदमी लोग जहाँ तहाँ घूमने वाला ये जगह में ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बिजी रहेगा। और हमारा लड़का लोग कोशिश करता है आर्टिस्ट में वो भी 2-3 ड्रामा करके फिल्म करके, लेकिन इनको काम करने का काम देने वाला नहीं है, फिर इससे बेच जाता है। ये चीज अगर हम लोग को मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। का सुविधा के लिए हमको आज काम करना होगा। तो इसलिए और इसके साथ साथ और एक मैं पर्सनल मैं क्योंकि निसी आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, उसी के हिसाब से आज मौका को फायदा लेते हुए मैं यहाँ जितने भी हमारे फेलो आर्टिस्ट, खास करके सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर सिटीजन सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा निसी में योकुम फेस्टिवल है, लोंगटे फेस्टिवल है, बॉलीवुड फेस्टिवल है, इसमें हम हर गांव, हर जगह में, हर ब्लॉक में आदि गालो मिसमी आपातन जो भी हो, जो भी सकता है, ऐसे आर्टिस्ट को हम लोग बार बार इसे बुला के ले जाता है और गाना परफॉर्म करने देके हम लोग उन लोगों का डिमांड का हिसाब से टोकन ऑफ लाख पैसा वैसा भी देता है। मैं आज तक मेरा नज़र में शायद गया होगा, मैं नहीं जानता होगा, लेकिन मेरा जानने तक मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ निसी कलाकार या इन्हें अदर कलाकार को हमारा जो आज जैसे डांस ग्रुप में बताया है एंकर ने कि तानी ग्रुप, तानी बेल्ट का ये लोग परफॉर्म किया, उसी तरह हम लोगों का यहाँ तानी ग्रुप में निसी तो मेजोरिटी है, सिंगल लार्जेस्ट ट्राइब आदि आता है, गालो आता है नेक्स्ट। तो आप सबसे खास करके आदि और गालो जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, मेरा तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट एज ए सीनियर सिटीजन रिक्वेस्ट है कि हमारा आर्टिस्टों को भी आपका फेस्टिवल्स में बुलाए, गाना गाने दीजिए, जो बनता है वो फीस आप दे दीजिए, टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। इसके चलते क्या होगा कि इनडायरेक्टली हमारा रेगुलर कल्चरल एक्सचेंज बनते रहेगा। कभी कभी मुझे बहुत ताजुब होता है, यहाँ जो कोई नॉन ट्राइबल लड़का यहाँ लोकल घूमने वाला आर्टिस्ट को भी बुलाता है, मान लो कि मेरे गांव में बुलाया, तो क्या होता है, कहाँ से वो गाना कलेक्ट करके
मेरा ही नीचे गाना कोई पूरा गा के चला जाता है, पैसा लेके। तो वो जगह में वो गाने वाला ओरिजिनल अपना सिंगर क्यों नहीं बुलाया? बहुत ताजुब नहीं लगता है। वो कल्चरल एक्सचेंज नहीं हुआ। कल्चरल एक्सचेंज तब होगा असम से अगर हम बुलाता है तो असम का आदमी भी हमको बुलाना पड़ेगा, तब जाके उन लोग आया तो ये दिखाया, हम लोग गया जाके ये दिखाना है। ऐसे होने से तभी तो इनडायरेक्टली कल्चरल एक्सचेंज होते रहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ में, और एक बात मैं तो दुख के साथ बताना चाहता हूँ, आज तो यूट्यूब है, मीडिया है, डिजिटल हो गया, आज तो कोई इशू नहीं है, जो देखता है देखता है, नहीं देखता नहीं। लेकिन जब डिजिटल नहीं था उस समय का बात में एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। हमारे मिस्र में अच्छा अच्छा सिंगर है, ऑडियो एल्बम निकालता है कैसेट में, 2000 प्रिंट लाया है तो भी मुश्किल से 100 जाएगा, बाकी 1900 सेल नहीं होता। लेकिन गालों का 3000 लाने से जो पूरा सेल होता है, और खरीदारी कौन करता है? नीचे लोग। गालो 100-200 सिर्फ खरीदेगा, बाकी पूरा नीचे लोग खरीदता है, अपना सोच के, अपना लोकल गाना है सोच के। तो इस तरीका का फीलिंग्स कभी नहीं होना है। आज मैं मौका मिल के बोल रहा हूँ, खराब मत पाइए। क्या करेगा ना, दिल का दर्द को नहीं बोलने से ना वो रात को नींद भी नहीं आता। One of the eligibility criteria is the recipient of state and national award. As per the observation, the award of the artist should be streamlined. जो अभी हम लोग का जो award system है, we don't have guidelines. हमारे जो observation है, देखते हैं तो we have to draft a guidelines regarding the award of the artist. Otherwise, तो इसमें जितना इम्पोर्टेंट होना है, जितना इफेक्टिव होना है, इट्स नॉट हैपनिंग। तो इसीलिए उसको हम लोग जितना सकेगा एक गाइडलाइंस बनाना पड़ेगा। तो गाइडलाइंस बनाने से आर्टिस्ट का जो अवार्ड है तो इफेक्टिव होगा, एंड मीनिंगफुल होगा, एंड इट विल मेंटेन ए यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर टू सेलेक्ट द आर्टिस्ट। जो जिसको किसको देना है, किसको नहीं देना है, उसको ये होगा। और इट शुड बी वन अरुणाचल। जो अरुणाचल को जो अभी जो यहाँ में देखते हैं तो we didn't see the Nokte artist, we didn't see the Wangso Tangsa artist, जो मिसमी है, कामती है, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो इस वो जो है हम लोग अरुणाचल को कवर करना पड़ेगा। तो अरुणाचल को कवर करने से इसका जो आर्टिस्ट अरुणाचल आर्टिस्ट फॉर्म का एक जो आर्टिस्ट जो अभी अवार्ड दे रहा है, इट विल क्रिएट मोर इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए उसको हम लोग जितना सकेगा उसको एक रूल बना के थ्रू डीसी, तो हम लोग उसको कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन करना है, उसको अरुणाचल आर्टिस्ट फॉर्म जो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ IPR, उसको बात करना है, तो डिस्कस करना है। क्योंकि IPR भी आपका जितना हम लोग का जो मीडिया आर्ट है उसको कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो फिल्म इंडस्ट्री को IPR देख रहा है, तो इसीलिए तो ये दोनों डिपार्टमेंट मिल के उसको आप लोग के साथ में डिस्कस करके उसको गाइडलाइंस बनाना है। तो गाइडलाइंस बनाने से इट विल मोर इफेक्टिव एंड इट विल क्रिएट मीन्स आपका इम्पोर्टेंस। तो ये है आपका
that our Film and Television Institute at Jote, is now functioning. Our regular classes are being held. We've got around 40-45 students, we've got around 16 faculty members. It's been a dream of the PMO's office. It started in 2019, but nothing was happening. Only the last 1 year. We had to make a push, and now it's functioning. It's still in its infancy, and it has got some teething problems. But then every new project does have its problems. But once it is properly established, I think, चलन साहब, I think आपका जो सामान मुझे ज़रूरी होगा, और सिर्फ वो नहीं, आपको स्टूडियो भी मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपको एक साथ मिल जाएगा, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट रिसोर्सेज भी वहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका साथ भी आप टाइप करके maybe all the artists could, like, there's always a chance for a scope to improve further. आप जो कर रहे हैं, yes I know, अपना आप सही कर रहा है, मैक्सिमम जितना है मेरा, उसमें भी फिल्म मेकर्स जो है, most of it is their financing. और आप सही बोल रहे हैं, जो मार्केटिंग का है, मार्केट लिंकेज को हम लोग ढूंढ रहे हैं. अभी जो फिल्म पॉलिसी था 2020 का, उसका पर कुछ नहीं हो पा रहा था. Now we are taking a review on that, and these points will be addressed. जो एक तो है कि promote Arunachal as a location for shooting. अरुणाचल में जो हम लोग ऑफर कर सकता है, right from the mountains, slow down to the plains, इतना वैरायटी तो शायद कोई स्टेट ऑफर नहीं कर पाएगा जो अरुणाचल कर सकता है. So we are exploring that. I'm trying to tie it up in the tourism department also. The tourist destinations जो है, why can't we use them as filmmaking locations also? So all those are in the pipeline. I have big dreams about the department, and I hope the art and culture department also will collaborate with us, so that all the other two departments also, all of us we can only get better, I think, if we all collaborate together. On behalf of Arunachal Artists Forum, I feel deeply honored to deliver the vote of thanks on this special occasion of our 21st Foundation Day from Artists Award Night 2025. First, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Shri Nyali Arta Sir, Secretary RPR, Government of Arunachal Pradesh, for taking out of your busy schedule to be with us and for your encouraging word. A second sincere thank to our guest of honor, Sri Ibom Tao Sir, Director, Art and Culture, for gracing the event and supporting the artistic community of our state. A big round of appreciation to our chairman, Sri Takam Dado Talam Sir, for his vision and guidance. I would like to thank our General Secretary, Srimati Yamil Naji, Ma'am, for his continuous leadership, and our program organizing Chairman, Sri Obuk Taga Sir, for his tireless effort in planning and coordinating the beautiful evening, and to all our senior artists, speaker, performer, and each and every award recipient, this evening belongs to you. Your dedication, passion, and unwavering commitment have brought us to this moment of celebration. May you continue to inspire generations to come. To our audience, thank you for the bottom of our heart for your love, enthusiasm, and unshakable support for Arunachal vibrant art scene. Last but not the least, I thank all the executive member, volunteer, technical teams
cultural teams and support staff who work day and night behind the scenes, and also like to thank Apatani artist team and Dr. Bamang Loram sir for contributing for today's evening. Let us contribute to uplift and celebrate the talent of our land. Thank you once again. शीश उठाते जाएंगे।